ज्ञानवापी परिसर मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है। कथित शिवलिंग का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ज्ञानवापी संबंधी सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेंगे। अदालत ने फिलहाल इन मुद्दों पर प्रारंभिक सुनवाई 17 दिसंबर को तय की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज के सामने तो कुछ सिविल जज के सामने, ऐसे में एक ही मामले पर अलग अलग अदालतों से अलग अलग आदेश आ रहे हैं। हमारी मांग है कि ज्ञानवापी से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया जाए। इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में ज्ञानवापी जो परिसर का मामला है वो सूचीबद्ध था और आज जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 4 हैं उनके तरफ से एक एप्लीकेशन लगी थी। उस एप्लीकेशन में ये कहा गया था कि जितने भी सूट्स वाराणसी के जिला अदालत में पेंडिंग हैं उन सारे सूट्स को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ट्रांसफर किया जाए और उनको कंसोलिडेट किया जाए ताकि एक न्यायालय में उस सारे वादों की सुनवाई हो। दूसरा एप्लीकेशन जो आज सूचीबद्ध नहीं था उसकी भी चर्चा हुई। उस एप्लीकेशन में यह मांग की गई है कि जितने भी जो वाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को ट्रांसफर किया जाएगा उसकी सुनवाई 3 जजेज बेंच के समक्ष होनी चाहिए थी। लेकिन जो पिटिशनर हैं, जो मुस्लिम पक्ष, उनके तरफ से आपत्ति आई कि आज वह चूंकि एप्लीकेशन सूचीबद्ध नहीं है लिहाजा उस पर आज कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो मेन सूट है, जो ज्ञानवापी से रिलेटेड एसएलपी, उसको 17 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है और उस दिन उस जितने भी याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ज्ञानवापी से संबंधित लंबित हैं उन सारी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। जितने भी एप्लीकेशंस पक्षों के द्वारा फाइल किया गया वो सारे एप्लीकेशन सूचीबद्ध किए जाएंगे और फिर एक तारीख तय की जाएगी कि सारे मामलों का सुनवाई किस तारीख से शुरू किया जाए। मैं आपको बता दूं कि आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा एक तथ्य जरूर उठाया गया था कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हैं उसके आधार पर जो भी सूट्स फाइल किए गए हैं उसको खारिज होना चाहिए था। लेकिन जिला अदालत वाराणसी ने उन तमाम एप्लीकेशन जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा फाइल किया गया था उसको खारिज किया। उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गए थे, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उनके पिटीशन को खारिज किया। उसके उस आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका लंबित है। तो इन तमाम याचिकाओं को 17 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। फिर उसके आगे कैसे सुनवाई होगी उस पर विचार करके और एक डेट तय की जाएगी, तब की वो एक सीरियल नंबर में सारे पिटीशन की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर सर्वोच्च अदालत द्वारा आदेशित सील बंद वजू खाना का एएसआई सर्वेक्षण कराने के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति से जवाब मांगा है। इससे पहले जब एएसआई सर्वे किया गया था तब कथित तौर पर एक शिवलिंग पाया गया था जिसे मुस्लिम पक्ष एक फव्वारा बता रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।